में पहुंचकर शंकर भगवान के मुख का दर्शन कर कर, डोलेश्वर महादेव का दर्शन कर कर माता पार्वती जी ने अपनी मां मैनावती को भी संकल्प दे दिया था कि मेरे भाई को जो इस बाणासुर ने उसकी जिंदगी नाश करी है, इस बाणासुर को मैं सबक सिखाऊंगी। बाणासुर जब भगवान कृष्ण से युद्ध लड़ रहे थे, हजारों हाथ बाणासुर के कट चुके थे। बाणासुर को भगवान कृष्ण जब बाण मारने वाले थे मृत्यु के लिए, शंकर भगवान ने कह दिया आप नहीं मार सकते, क्योंकि आपने प्रहलाद को वचन दिया है कि तेरी 18 पीढ़ी पर मैं कभी हाथ नहीं उठाऊंगा, उनके प्राण नहीं हरूंगा। ये प्रहलाद की पीढ़ी में जन्मा है, इसलिए तुम इसे मार नहीं सकते हो। कृष्ण तुम इसे मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि शंकर जी जानते थे बाणासुर किसी से नहीं मरेगा, बाणासुर केवल एक कन्या से मरेगा। इसलिए पार्वती जी ने कन्या का रूप रखकर उसको मारा था। कन्या कुमारी उसी का प्रताप है। अर्धकुमारी उसी का प्रताप है। कन्या का रूप लेकर मारूंगा। अर्धकुमारी में मां बेटी कुंवारी का रूप रखकर, कुंवारी कन्या का रूप रखकर, आज भी नेपाल की भूमि पर कन्या का पूजन होता है, कुंवारी कन्या का पूजन होता है। आज भी नेपाल की भूमि पर, इस नेपाल देश में एक नियम है, यहां पर अब है कि नहीं पता नहीं खेतान जी, पहले ऐसा नियम हमने शास्त्रों में अध्ययन किया है, पढ़ा है कि यहाँ एक कन्या को देवी के स्वरूप में पूजा जाता है आज भी कि नियम की नहीं है? यहाँ कन्या को देवी के स्वरूप में पूजा जाता है। छोटी सी कन्या जो रजो धर्म से नहीं आती, छोटी सी कन्या, उसको देवी बनाया जाता है और उसकी आराधना करी जाती है, पूजन करी जाती है, चरण पूजन करी जाती है। कौन ने कहा कि यहाँ नेपाल की भूमि पर कन्या के पूजन का प्रमाण क्यों आया? क्योंकि माता पार्वती जी बैठी उस डोलेश्वर की भूमि पर शंकर भगवान की आराधना करने के लिए, एक टक होकर शिव की आराधना में मां जगत जननी पार्वती बैठ गई। तब देवाधिदेव महादेव आए, पार्वती से कहा बाणासुर को तुझे मारना है। पार्वती कहती है मैं कैसे मार सकती हूं? पार्वती, बाणासुर ने वचन मांगा था मैं किसी से नहीं मरूं कन्या के सिवा। कन्या में इतना बल नहीं होता कि वो असुर को मार दे, राक्षस को मार दे। पार्वती जी ने एक कन्या का रूप धारण करा और कन्या का रूप धारण कर कर पार्वती जी ने जो बाणासुर को भगवान कृष्ण ना मार सके, जो बाणासुर को महादेव ना मार सके, वो बाणासुर को स्वयं पार्वती जी छोटी सी कन्या का रूप धारण कर कर उस बाणासुर का संहार कर देती है। तो वो डोलेश्वर में जाकर बैठकर कन्या बनकर प्रकट हो जाती है। वो कन्या का रूप धारण करती है, इसलिए नेपाल की भूमि पर देवी को कन्या माना गया और कन्या को देवी माना गया। छोटी सी कन्या में देवी को स्वरूप माना जाता है, उसकी पूजन, उसकी आराधना, उसकी अर्चना। कोई पूछे कि हमारे नेपाल में ऐसा क्यों होता है, कन्या को देवी क्यों माना जाता है, तो उसको कथा बताना चाहिए कि बाणासुर को मारने के लिए माता पार्वती ने डोलेश्वर पर तप किया था और तप कर कर महादेव ने बाणासुर के संहार के लिए, वो बाणासुर जिसने माता पार्वती के भाई क्रोंच को बार बार दबाकर उसके प्राण हरने का प्रयास किया था, मैनावती को वचन दिया था, तो अपने भाई को उस भाई का बदला लेने के लिए मां जगत जननी उस बाणासुर को कन्या बनकर मारने के लिए जाती है। सहजता है, बस कह दिया डोलेश्वर महादेव की जय। पर उस डोलेश्वर के महत्व को कौन समझे? क्यों हमारे यहां कन्या का पूजन होता है नेपाल में? क्यों कन्या में देवी मानी जाती है नेपाल में? क्यों उसकी पूजन होती है नेपाल में? हमारा नेपाल देश कन्या का पूजन क्यों कर रहा है, उसका गुणगान हमारे चित्त वृत्ति में होना चाहिए। कारण क्या है? क्यों डोलेश्वर महादेव की महत्वता ज्यादा है? क्यों लोग आते हैं पशुपतिनाथ का दर्शन कर कर निकल जाते हैं? मेरा एक निवेदन इस कथा के माध्यम से, दुनिया के किसी भी देश से आना और एक बार अगर नेपाल आओ तो पशुपतिनाथ का दर्शन करना और उसके बाद में डोलेश्वर बाबा का दर्शन जरूर कर कर जाना, तब जिंदगी का सुख पाओ।
एक बार डोलेश्वर का दर्शन कर कर वो देखो देवाधिदेव महादेव क्या अलमस्ती में बैठे हैं, आराम से आनंद के साथ, शांति एकांत आनंदता है वो आनंद। वो तो खेतान जी को ये कथा बीरगंज में कराना थी, नहीं तो हम ये कथा उठा के डोलेश्वर ले जाते, इस कथा को हम डोलेश्वर ले जाते। वो तो ये कथा खेतान जी को बीरगंज वालों के लिए कराना थी कि हमारा बीरगंज का लोग सुने, नहीं तो उठा कर ले जाते हम इसको डोलेश्वर। हम कह देते खेतान जी को, स्वामी जी से कह देते हम तो कि इसको ले चलो वहाँ डोलेश्वर की धरा पर महादेव के चरणों में सुनाया जाए। जिसकी कथा है वो खुद सुने। और आज अच्छा लगा कि डोलेश्वर महादेव से जब ये बाबा का प्रसाद आया तो ऐसा लगा कि मेरा बाबा खुद यहाँ आ गया। विश्वास चाहिए वो। अब सोचो शिव महापुराण वहां तक नहीं गई पर मेरा बाबा को तो यहाँ आना पड़ा ना, आया ना, वो पहुंच गया ना यहाँ, इसके रूप में वो यहाँ पहुंच गया। बहुत इस कथा में रुद्राक्ष की मालाएं नेपाल वाले बहुत चढ़ाए हैं। हमारे यहाँ भी कुबेरेश्वर धाम पर जब से 17 तारीख से यहाँ कथा चालू हुई, हमने भी सोच लिया था 17 तारीख शिवरात्रि का दिन रहेगा, जो मासिक शिवरात्रि आती है 17 तारीख को थी, तो हमने भी सीहोर में खबर करवा कर कह दिया यहाँ डोलेश्वर कथा चालू हो, वहाँ रुद्राक्ष का वितरण सुबह 10 से शाम 5 बजे तक चालू कर दो, साल भर बांटते हैं। अब लोग साल भर में कभी भी आप लिख लेना 17 मई को चालू हुआ है तो अगली 17 मई के बीच में कभी भी आप सीहोर आएंगे, कुबेरेश्वर धाम पहुंचेंगे, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक कभी भी पहुंचोगे, बाबा का प्रसाद अमृत तुल्य जो रुद्राक्ष कंकर शंकर की धरा का है, जिसको पानी में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर पिया जाता है, किडनी लीवर कैंसर आदि कादिक में लोगों को लाभ होता है। गले में एक माँ ने लिखा है, मेरी बेटी सीहोर का रुद्राक्ष पहनी थी और उसका एक्सीडेंट हो गया, पूरी गाड़ी खल्लास हो गई। कहाँ कोई बैठी है माँ जिसने पत्र लिखा था, जिसकी लड़की की पूरी गाड़ी समाप्त हो गई और मेरी बेटी बाबा देवाधिदेव महादेव ने बचा लिया, उसका रुद्राक्ष उसके साथ था। ये शिव तत्व है महाराज, ये ओघड़ी का तत्व है, उसको पहचानो। और केवल रुद्राक्ष लेकर नहीं, जब तुम सीहोर के कुबेरेश्वर धाम पर जाओ, कुबेरेश्वर धाम की धरा पर जाओ, वहां बैठकर कंकर शंकर की भूमि पर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने दिल की बात कहकर बाबा से पाथरी पूजन कर कर कंकर शंकर की पूजन कर कर जब वापिस आओ, बैग मत खोलना, 3 महीने तक बंद ही रहने देना। 3 महीने में बाबा